को आधार माना जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो बाकी बातें हैं उनको भी मापदंड बनाया जाएगा। ये एक पॉजिटिव बात है। दूसरा, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए 24 सीटें हमारे यहाँ पर रिज़र्व रखी गई थी, उसके बारे में जब अंदर आयोग से बात की गई थी, उन्होंने कहा था कि ये हमारे दायरे में नहीं आता है, लेकिन हम उसके बावजूद भारत सरकार से बात करेंगे कि इन चीज़ों को कंसिडर किया जाए। और 70 सालों में लगातार पीओके के हमारे जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको जिस प्रकार से अपनी बात रखने के लिए कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। पहले तो ऐसा हो सकता था कि ये जो हमारी काउंसिल थी उसके माध्यम से हम किसी को भेज सकते थे, और कश्मीरी माइग्रेंट्स को लेकर के पहले भी हमने भारतीय जनता पार्टी ने 2 लोगों को वहाँ पर अपना एमएलसी बनाया था। सिख समाज जिस प्रकार से वहाँ पर विधानसभा में कोई भी सदस्य नहीं था, तो भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी सरदार चरणजीत सिंह खालसा जी को बनाया था, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब क्योंकि काउंसिल को ख़त्म कर दिया गया है, उसके बाद ये रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। कोई भी समाज इससे अछूता ना रहे, इसके लिए ये ज़रूरी है। तो जो भी बातें हमने रखी थी उसके बारे में आपकी जानकारी के लिए कि सभी हम उसको रिलीज़ भी कर रहे हैं और आप सबको उसकी कॉपी भी देंगे। हर जो चाहे एसटीज़ हैं उनको लेकर के हमने सीटें रिज़र्व करने की जो पीछे बात कही थी, और वो सीटें सरकार ने रिज़र्व की भी हैं। और इसके साथ ही जो मैंने पहले कहा कि जैसे उन्होंने कहा हमारे दायरे में, अपनी अपनी लीडरशिप को भी ये बात उनके ध्यान में भी लाएंगे और भारत सरकार के ध्यान में ला करके, और ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में अपेक्षा करनी चाहिए कि इन सभी लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। इसके अलावा हमने कहा था कि जो पॉपुलेशन है, जो कश्मीर में 2011 में मैनिपुलेटेड तरीके से गलत दिखाई गई थी। उसके पहले की जब 2001 की ये जो अपने सेंसस है, या उससे पहले 1991 की सेंसस है, उसके आधार को माने तो साफ लगता है कि एकदम से आबादी बढ़ गई लेकिन वोटर नहीं बढ़े। इसलिए सही मापदंड अपनाने के लिए जिन लोगों का आधार है, आधार कार्ड आज एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके कारण से हम लगातार वो हर जगह ऑथेंटिक है, और उसी को आधार मान करके वोटर लिस्टें बननी चाहिए। और जो ऐसे फर्जी वोटर्स वहाँ पर जो लिस्टों में आते हैं वो भी इससे ख़त्म होंगे, और इस चीज़ का मुझे लगता है विशेष ध्यान रखना चाहिए। पॉपुलेशन की बात है। Another point to be considered to verify the population data could be आधार कार्ड इशू टू द पीपल। तो इसमें जो पीछे ये जो 2001 और 2011 की बात कही है, तो इसमें 3 रीजन जो अलग अलग हैं, JNK में कुल मिलाकर के 1,68,486 जो बर्थ हुए हैं, और 2011 में 2,74,000। परसेंटेज जिस प्रकार से बड़ी है वो हम अपने आप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें गलत तरीके से मैनिपुलेशन की गई है। जम्मू में पहले थी 79,305, उसके बाद एकदम ये 2011 में 94,640, लेकिन लद्दाख और कश्मीर की ये जम्मू की अपेक्षा में उसको बढ़ा करके दिखाया गया है। इसी तरह से 3 रीजन में जो टोटल बर्थ का शेयर है उसके बारे में भी इसके ये आपको जब कापी जारी की गई तो उसमें आप सारी जानकारी ले सकते हैं।